दोस्तों M&A यानी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस फाइनेंस की दुनिया का सबसे ग्लैमरस और चैलेंजिंग फील्ड है। हर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहता है, M&A डील्स क्रैक करना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी बातें जो CFA करिकुलम में शायद डायरेक्टली नहीं सिखाई जाती, पर रियल वर्ल्ड में M&A सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, नंबर 4 तो आपको सच में शॉक कर देगा। इसकी हिस्टोरिकली टेंस टू मैं देता हूँ। देखिए, CFA प्रोग्राम M&A के लिए एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन देता है। वैल्यूएशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ड्यू डिलिजेंस, ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको CFA में डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। और आपको यहीं पे दिख रहा होगा कि M&A एनालिस्ट रोल्स के लिए CFA चार्टर होल्डर्स कितने एलिजिबल होते हैं। तो CFA की वैल्यू अपनी जगह है, पर आज हम उन अनरिटन रूल्स की बात करेंगे जो आपको फील्ड में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। तो पहला सीक्रेट है नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स की पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। दोस्तों, M&A में आपको बहुत बार सिर्फ बैलेंस शीट और P&L देखकर चीज़ें नहीं पता चलेंगी। आपको फाउंडर्स के साथ, CEOs के साथ, CFOs के साथ नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। उनके साथ डिनर्स पर, ड्रिंक्स पर या किसी पार्टी में मिलकर आपको असली इनसाइट्स मिलेंगी। जैसे आपको पता चलेगा कि यार ये कंपनी तो बाहर से बहुत अच्छी लग रही है, पर इनका बेटा तो कंपनी चलाना ही नहीं चाहता। ऐसे में अगर आप एक्विजिशन का प्रपोजल लेके जाओगे तो शायद बहुत अच्छे रेट में डील मिल जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पब्लिक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में नहीं मिलेगी। दूसरा सीक्रेट जो पहले से ही कनेक्टेड है वो है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अलोन आर इनसफिशिएंट। ये एक मिथ है कि आप सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़कर M&A की सारी कहानी समझ जाओगे। रिपोर्ट्स तो सिर्फ सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपको डीपर एनालिसिस करना पड़ेगा, मैनेजमेंट इंटरव्यूज करने पड़ेंगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी। सिर्फ नंबर्स देखना काफ़ी नहीं है। एक कंपनी की कल्चर, उसकी फ्यूचर विजन, उसके की पर्सनल की मोटिवेशन, ये सब रिपोर्ट्स में नहीं मिलता। तीसरा सीक्रेट है इकोनॉमिक साइकिल्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस M&A एक्टिविटी। M&A कोई कांस्टेंट फील्ड नहीं है। जब इकोनॉमी बूम कर रही होती है, कंपनीज के पास कैश होता है, तो वो ग्रोथ के लिए एक्विजिशंस करती है। लेकिन जब डाउन टर्न आता है तो लोग अपना कैश सेव कर रहे होते हैं। ऐसे में आपको लगातार 2, 4, 5 साल तक कोई बड़े M&A डील्स होते हुए नहीं दिखेंगे। जैसे ओयो ने 2018-19 में बहुत एक्विजिशंस किए जब फंड्स फ्लश थी और इकोनॉमी बूमिंग थी। अब जब ओयो IPO की तैयारी कर रही है या स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग टाइट है, तो वो एक्विजिशंस नहीं कर रहे या ना के बराबर कर रहे हैं, क्योंकि सब अपना कैश सेव कर रहे हैं। अब आता है वो सीक्रेट नंबर 4 जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था, जो आपको शॉक कर देगा। एक्विजिशंस आर नॉट जस्ट अबाउट ग्रोथ बट स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन। लोग सोचते हैं कि एक्विजिशन ज्यादातर कंपनी को बड़ा करने के लिए होती है, पर कई बार ये एक फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के लिए होती है। एक एक्विजिशन से एक कंपनी की पूरी आइडेंटिटी, उसका बिजनेस मॉडल, उसका मार्केट पोजीशन ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का स्टॉक प्राइस पर क्या असर होता है, वो बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। इसी सीक्रेट #4 को डिटेल में देखते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ। जब जी और सोनी का एक्विजिशन हो रहा था, तो बहुत सारी कंपनीज ने एक पंट लिया कि सोनी एक बड़ी और रोबस्ट कंपनी है, उसकी लीडरशिप प्रोफेशनल है, जबकि जी जनरली एक फैमिली रन कंपनी की तरह चलती थी। दोस्तों, जो कंपनी एक्वायर होती है यानी टारगेट कंपनी, उसकी स्टॉक प्राइस जनरली लॉन्ग टर्म में बढ़ती है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन जो कंपनी एक्वायर करती है यानी एक्वायरर, उसका स्टॉक प्राइस थोड़े टाइम के लिए नीचे जाता है क्योंकि उस कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी होती है और कुछ इनएफिशिएंसीज आती है जब एक बड़ी कंपनी एक छोटी, शायद लेस एफिशिएंट कंपनी को एक्वायर करती है। इसके चलते 2-3 साल तक प्रॉफिट्स पर प्रेशर रहता है और एक्वायरर के स्टॉक प्राइसेस नीचे जाते हैं। पांचवा और आखिरी सीक्रेट, एलीट एजुकेशनल बैकग्राउंड्स आर नॉट अ प्रीरेक्विजिट फॉर M&A सक्सेस। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि M&A में करियर बनाने के लिए आपको सिर्फ IIT या IIM से होना जरूरी है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जहां नॉन IIT और IIM बैकग्राउंड्स के लोग भी M&A में टॉप पोजीशंस पर पहुंचे। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, पर पेडिग्री से ज्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है। तो फिर क्या जरूरी है? डीप एनालिटिकल स्किल्स और थॉरो ड्यू डिलिजेंस, ये आपकी रियल स्ट्रेंथ है। M&A में आपको सिर्फ ऊपर से चीजें नहीं देखनी, बल्कि गहराई में जाकर हर डिटेल को टिक करना है। एक कंपनी के फाइनेंशियल्स को सिर्फ पढ़ना नहीं, उनको डाइसेक्ट करना, उसके बिजनेस मॉडल की हर न्यूआंस को समझना, उसके रिस्क्स को आइडेंटिफाई करना। ये एनालिटिकल माइंडसेट और ड्यू डिलिजेंस की आदत आपको IIT या IIM में नहीं सिखाई जाती, ये आपको खुद बिल्ड करनी पड़ती है और CFA इसमें बहुत हेल्प करता है। एक बोनस टिप M&A एस्पिरेंट्स के लिए, कंटिन्यूअस लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी। फाइनेंस की दुनिया बहुत फास्ट पेस्ड है और M&A तो और भी ज़्यादा। नई ट्रेंड्स, नई वैल्यूएशन मेथड्स, नए रेगुलेटरी चेंजेस, आपको ज़्यादातर अपडेट रहना पड़ेगा। और CFA सर्टिफिकेशन दोस्तों आपको M&A रोल्स के लिए एलिजिबल बनाता है, क्योंकि ये आपको वो फाउंडेशनल नॉलेज और एनालिटिकल फ्रेमवर्क देता है जो इंडस्ट्री में वैल्यूड है।
तो अपनी स्किल्स पर फोकस करो, नेटवर्किंग करो और CFA की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। तो दोस्तों, आज हमने M&A के 5 ऐसे सीक्रेट्स डिस्कस किए जो आपको CFA करिकुलम में एक्सप्लिसिटली नहीं मिलेंगे पर रियल वर्ल्ड सक्सेस के लिए क्रूशल है। पहला, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस। दूसरा, फाइनेंशियल रिपोर्ट से आगे बढ़ना और डीपर एनालिसिस करना। तीसरा, इकोनॉमिक साइकिल्स का M&A एक्टिविटी पर इम्पैक्ट। चौथा, एक्विजिशंस एज स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन और उनका स्टॉक प्राइस पर काउंटर इंट्यूटिव असर। और पांचवा, स्किल्स और ड्यू डिलिजेंस की इंपॉर्टेंस एजुकेशनल बैकग्राउंड से ज्यादा। उम्मीद करता हूँ ये इनसाइट्स आपको M&A की दुनिया को और बेहतर समझने में हेल्प करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपने थॉट्स शेयर करें और हाउ टू CFA चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हरमीत होरा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।